तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को देव दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, जैसे कार्तिक मास की अमावस्या को हम मनुष्य की दिवाली होती है, उसी तरह से कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देवताओं की दिवाली होती है। इस दिन देवता दिवाली मनाते हैं, सभी देवों की दिवाली होती है इस दिन। और यह दिवाली हमारी दिवाली से बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। तो देव दिवाली पर दीपदान जरूर करना चाहिए और देव दिवाली पर हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। देव दिवाली पर पूजन कैसे किया जाएगा, दीप कैसे किया जाएगा, दीपदान कैसे किया जाएगा, उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि आज की वीडियो में मैं आप सबके शेयर करूंगी। तो मैं आप सबको देव दिवाली की बहुत ही सरल पूजा विधि बताती हूँ। आप सबको पता है दिवाली पर हमारे गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। तो देव दिवाली पर सभी देवी देवताओं की पूजा की जाता है, लेकिन दिवाली के दिन हम गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अगर देव दिवाली के दिन भी हम गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता की अलग से चौकी लगाकर भी पूजा करते हैं, तो हमें भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब मैं आपको देव दिवाली की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो सर्वप्रथम चौकी लगा लेंगे, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हम दिवाली के दिन हम लक्ष्मी माता की ऐसी प्रतिमा लेंगे जिसके अंदर हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, कुबेर जी भगवान और माता के 8 स्वरूप होते हैं लक्ष्मी माता के, वह सभी एक साथ ही विद्यमान। तो सभी का हम पूजन एक साथ कर लेंगे। तो हम सर्वप्रथम अक्षत या फूलों का आसन देकर भगवान माता लक्ष्मी की और गणेश जी भगवान सभी की प्रतिमा जो एक साथ है उसको विराजमान कर लेंगे। विराजमान करने के बाद में हमें कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना के लिए हम 1 लोटा शुद्ध गंगा जल ले लेंगे। इस पर मैंने पहले ही स्वस्तिक बना लिया। उसके बाद में सुपारी, हल्दी की गांठ, इलायची, लौंग ये और आम के पत्ते या अशोक के पत्ते डाल के हम पूर्ण कलश की स्थापना करेंगे। उसके लिए पूर्ण कलश की स्थापना के लिए एक प्लेट में हम कुछ अनाज ले लेंगे। आप चावल भी ले सकते हैं और आप गेहूँ भी ले सकते हो, आप कोई भी अनाज ले। तो यहाँ पे मैंने चावल लिया। उसके बाद में उस हम चावलों का आसन देके या आप लोग अष्टदल कमल बना के भी कलश की स्थापना कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चावलों का आसन देकर मैंने कलश की स्थापना कर दी। उसके बाद में कलश के ऊपर हमें एक श्रीफल रखना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को श्रीफल अत्यधिक प्रिय होता है। तो श्रीफल के ऊपर आप चुनरी भी बांध सकते हो या मूली रूपी कलावा भी बांध सकते हो। उसके बाद में नारियल का मुख पूजा करने वाले के सम्मुख होना चाहिए। उसके बाद में हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हम हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना करेंगे कि आज लक्ष्मी माता, गणेश जी भगवान, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करना। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध गंगा जल लेके भाव रूपी सभी को स्नान करा देंगे। सभी को स्नान कराने के बाद में मूली रूपी वस्त्र, कलावा, गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी सभी को अर्पित करेंगे। आप उसके बाद में हम माता रानी को चुनरी भी अर्पित कर देंगे। उसके बाद में माता लक्ष्मी, गणेश जी भगवान, विष्णु भगवान सभी को हमें तिलक करना है। तो सर्वप्रथम रोली से तिलक करेंगे। कुबेर जी भगवान, इन सभी का यहाँ पर एक साथ ही पूजन हो जाएगा। उसके बाद में माता लक्ष्मी के 7 स्वरूप होते हैं, उन 7 स्वरूपों को की भी हम तिलक कर देंगे। इस प्रकार हम सभी को पहले सर्वप्रथम रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद में हम सभी को चंदन से तिलक कर देंगे, क्योंकि आप हल्दी और चंदन से, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को हल्दी चंदन अत्यधिक प्रिय है। उसके के बाद में हम सभी को अक्षत अर्पित करेंगे। तो अक्षत साबुत होने चाहिए, पूजा में कभी भी खंडित अक्षत काम में नहीं ली जाते। उसके बाद में गणेश जी भगवान, विष्णु माता, लक्ष्मी माता सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। अक्षत अर्पित करने के बाद में फूल पुष्प अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी को मैंने लाल रंग का पुष्प अर्पित किया। अगर आप कमल का फूल अर्पित कर सको तो माता रानी को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना। उसके बाद में सभी को मैंने पीले फूल अर्पित किए। ये भगवान विष्णु को पीला फूल पुष्प अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हम श्री कलश को भी फूल अर्पित कर देंगे, दीपक को भी फूल पर, इस प्रकार हम सभी को फूल पुष्प अर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमें माता रानी को सुहाग की सामग्रियाँ अर्पित करनी है। आप 5, 11 कितनी भी सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हो। उसके बाद में हम माँ को भोग अर्पित करेंगे। तो आपके घर में जो भी मिठाई हो वो भोग में अर्पित कर सकते, घर पे बनाया हुआ भोग भी अर्पित कर सकते। देव दिवाली के दिन हमें माँ को खीर बना के खीर भोग में अवश्य लगानी। उसके बाद में मेरी ऋतुफल भोग में अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी ऋतुफल हो वही ऋतुफल आप माता रानी, गणेश जी भगवान सभी को भोग अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद में हमें दीपदान करना होता है, कि जिस प्रकार हमने दिवाली के ऊपर हमने बहुत सारे दीपदान किए थे, उसी प्रकार हमें देव दिवाली के दिन भी दीपदान करना होता है। तो आप तिल्ली के तेल का, सरसों के तेल का,
आप घी के किसी के भी दीप दान कर सकते हैं, क्योंकि दीप दान करने का अत्यधिक महत्व होता है कि अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने में दीप दान नहीं की है, अगर आप अकेले देव दिवाली के दिन दीप दान करते हैं तो वो आपको पूरे कार्तिक के महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार सर्वप्रथम दीप दान करेंगे तो आप ये जो दीप दान करें वो आप अपने मंदिर में, घर के हर एक कोने में आपको दीप दान करना है। जिस प्रकार हम दिवाली पर घर के हर एक कोने में दीप दान करते हैं और घर में उजाला प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार देव दिवाली के दिन हमें दीप दान करने होते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपनी चौकी पर सारे दीप दान कर सकते हैं। आप 5, 11, 21, 51, 101 कितने भी दीपक दान कर सकते हैं। उसके बाद में हम तो कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे। पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए हमें दक्षिणा अर्पित करनी है। उसके बाद हमें दिवाली व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे। उसके बाद में हम थोड़े बाद में हाथ में थोड़े से फूल पुष्प लेके देव दिवाली व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद में जो फूल पुष्प है वह हम गणेश जी भगवान माता लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे और जो चावल के दाने वह हमारे कलश में डाल लेंगे। इससे हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, क्योंकि एक देव दिवाली के दिन चंद्रमा को अर्घ देने का भी अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में हमें आरती करना है। तो आप सबको पता है दिवाली पर गणेश जी भगवान लक्ष्मी माता के पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करें, उसके बाद में माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, इसी प्रकार सभी की आरती करने के बाद में आरती हमने सर्वप्रथम घी का दीपक प्रज्वलित किया था उसी से करनी है। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर हमारी पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अपने घर में लक्ष्मी जी के स्थायी वास के लिए प्रार्थना करेंगे। घर के सभी सदस्य मिलकर आरती करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और हम पूरे मंदिर के ऊपर से, पूरी चौकी पे से जल को 2 बार वार के हाथ से जल छोड़ देंगे। जब आप देव दिवाली की आरती करें, पूजा के घर में सभी सदस्य मिलकर पूजा करेंगे, क्योंकि सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं तो उस पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारी देव दिवाली की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है यह हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो पूर्णिमा का दिन है, इस दिन चंद्रमा को अर्घ देना बहुत शुभ माना जाता है। तो जल का लोटा है वह हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। इसके साथ ही जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, ये सारा भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों में प्रसाद रूप में हम बांट देंगे। और जो दक्षिणा है, यह दक्षिणा क्योंकि ये देव दिवाली की पूजा है, लक्ष्मी जी का मुख्य रूप से पूजन किया है, तो ये दक्षिणा हम घर में रखेंगे, इसको दान नहीं करते। ये दक्षिणा आप अपने लॉकर में रख सकते हैं या अपने पर्स में रख सकते हैं। तो जहाँ रखना चाहें आप उसे आप अपने पास रख लीजिएगा। पूजन करने के बाद फिर हम घर के कोने कोने में हर जगह घर पर दीपक जलाएंगे। घर के बाहर छत पर जैसे दिवाली पर हमने दीपक जलाए थे उसी तरह से हम दीपक जलाएंगे। इस तरह से देव दिवाली की जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा का दिन सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन शाम के समय आप दीप दान जरूर कीजिए और अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं का पूजन करके आप बहुत सारे दीपक जलाइए या पूजन करना है। जैसे हम रोजाना पूजा करते हैं लगभग वैसे ही पूजा की जाएगी, बस हमें दिवाली की तरह बहुत सारे दीप दान करने होते हैं। आपको देव दिवाली की यह सरल पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।